हमारे जमीयत उलमा मुमरा कौसा के अहम ज़िम्मेदार सेक्रेटरी मोहतरम जनाब ज़फ़र सैयद साहब, जिनके इस इजलास को कामयाब करने में बड़ी खिदमत हैं, मैं चाहूँगा आप तशरीफ़ लाए, 2-5 मिनट अपने ख्यालात का इजहार करें। आगे ले आइए मेहमान को। कौन आ रहा है? नजीमुल्लाह साहब, आप भी आगे आ जाइए, स्टेज पर भेजिए। उनके साथ में अगर कोई एक आदमी आया हो तो एक आदमी को आगे न दीजिए, बाकी लोग जगह ले लें। आ जाए आ जाए आ जाए, तशरीफ़ ले आए। हाँ, ज़फ़र सैयद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। डाइस पर मौजूद कल्याण लोकसभा से खासदार श्री बाल्या मामा, महाराष्ट्र सरकार के साबिक वक्फ एवं हाउसिंग मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, भिवंडी शहर के एमएलए जनाब रईस शेख साहब, हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब, शब्बीर खान साहब, आदिल खान आजमी साहब, जमीयत उलमा कौसा मुमरा के सदर मौलाना वहाब साहब, हाफिज़ अयूब साहब, हाफिज़ करम हुसैन साहब, हम लोगों के बड़े भाई शानू पठान साहब, स्टेज पर मौजूद और सभी मुअज्जज़ शख्सियात, सामने बैठे हुए हमारे इज़्ज़त माब सामाईन किराम, पत्रकार भाइयों, पुलिस डिपार्टमेंट, मैं आप सब लोगों का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और सलाम अर्ज़ करता हूं। दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम जमीयत उलमा के इस बैनर के तले जिस उन्वान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए हैं, उस तंजीम की एक बहुत पुरानी तारीख रही है। उन्होंने हमेशा मुल्क के लिए, कौम व मिल्लत के लिए, दीन व दुनिया के लिए जो काम अंजाम दिए हैं उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के फर्जंद अजीम शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सन 1803 ईस्वी में अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा दे दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये 1803 में जब हमारा मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त जब अंग्रेज़ों ने मुल्क के अंदर बहुत कत्लो गारतगरी, हर तरह की जुल्म ज़्यादती की करने लगे थे, तो उस वक्त मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने फतवा दे दिया था जिहाद का कि ऐ भारत के मुसलमानों, ये मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम बनने जा रहा है। हर ईमान वाले का फरीज़ा और दायित्व बनता है कि अपने वतन की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद पर उतर जाओ। यही हमारे उलमा ने, हमारे उलमाओं ने मिलकर के देश के लिए पहला जो जिहाद का नारा लगाया था, वो इन्हीं उलमाओं ने किया था और कहा कि याद रखो, अगर तुमने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुल्क की हिफाजत के लिए आवाज़ें नहीं उठाई, हथियार अगर नहीं उठाए, तो तुम्हारे ही ज़मीन में तुम्हारी कब्रें खोद दी जाएंगी, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बेटियों की इज्जत पामाल की जाएगी। दोस्तों, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे उलमाओं ने लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानियाँ दी। लगभग 33,000 उलमाए किराम शहीद कर दिए गए। दिल्ली के चांदनी चौक पर कोई ऐसा दरख्त नहीं था उस वक्त कि जहां हमारे उलमाओं की लाशें नहीं थीं। दोस्तों, आज हम इस मुल्क में रह रहे हैं
जिसमें पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से जाना जाता है। हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत बड़ा संविधान है। ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलरिज्म के बुनियाद पे हमारे मुल्क का संविधान बना है। आइन के मुताबिक किसी हुकूमत का कोई भी मजहब नहीं होता है। यहाँ का रहने वाला हर आदमी आज़ाद है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हमको धर्म की आज़ादी का, उसकी पूजा पाठ और उपासना का प्रचार प्रसार करने का हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। दोस्तों, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान की हिफाजत करने के लिए, उसमें हो रहे गलत बदलाव के लिए, जो देश के अंदर खंडित करने के लिए ये प्रोग्राम रचा बसा जा रहा है। डीएनए की आज हम लोगों के बीच में एनडीए की हुकूमत हमारे वक्त के बिल को लेकर के जो अमेंडमेंट बिल ला रही है उसको डी नोटिफाई करके, जिस तरह से रफीक भाई अयोध्या में जो हिंदू भाइयों का पवित्र स्थान है वहां पे ला करके डी नोटिफाई करके गवर्नर के जरिए से 13,000 एकड़ जमीन इसी अडानी को दे दिया गया है, बाबा रामदेव को दे दिया गया है, शंकर प्रसाद को दे दिया गया है। क्या यही करने की तैयारी आज है? दोस्तों, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हों। आज हम अपने उलमाओं को, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल लोगों को, सेकुलर पे विश्वास करने वाले लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने विपक्ष एक मजबूत तैयार करके दे दिया है, जिसमें अखिलेश यादव जैसा आदमी है, कांग्रेस का वेणुगोपाल जैसा आदमी है, सुप्रिया सुले जैसे हैं, और हमारे मौलाना मदनी साहब जैसे लोग खड़े हैं। इन्हीं के बदौलत आज ये जो बिल गया है जेपीसी में, ये इनके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं मुबारकबाद देता हूं आज के इस माध्यम से। दोस्तों, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हर तरह के लोगों से बसा हुआ है, रचा हुआ है। आज जो औकाफ को लेकर के छीना जा रहा है, दोस्तों मैं यही कह रहा हूं, चूंकि बालिया मामा भी हमारे बीच मौजूद हैं, सर आप जेपीसी के मेंबर हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज ये सरकार की नीयत जो बुरी है, ये जो अयोध्या में की है 13,000 एकड़ जमीन घपला करने का, इसका मंशा यही है। आपसे विनम्र निवेदन है और आपको इसलिए आज इस स्टेज पे बुलाया गया है कि आप मुमरा शहर के लोगों की नुमाइंदगी जा करके वहां करेंगे। और ज्यादा ना बोल करके मैं रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि ऐ परवरदिगार, वक्फ की दी हुई जमीन आपकी है, आप ही निगहबान हो इसके, और मुल्क में अमन व सुकून गारत ना होने पाए। ऐ अल्लाह, तो हमारे मुल्क को हंसता खेलता रखे, अमन व सुकून का गहवारा बनाए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम हज़रात, हमारा ये प्रोग्राम जमीयत उलमा महाराष्ट्र की ब्रांच जमीयत उलमा मुमरा कौसा के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। हम अपने तमाम मेहमानों का यकसा एहतराम करते हैं। हमने अपनी कोशिश भर आने वाले मेहमानों को इज़्ज़त देकर बैठालने के लिए और कुछ ख़ास मेहमानों को ऊपर लेकर अपने तौर पर जो कोशिश की है, हो सकता है हमसे कहीं पर चूक भी हुई हो, हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। मुमरा MIM के कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर मोहतरम जनाब शाह आलम साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा आप भी ऊपर तशरीफ़ ले आएँ और आ जाए। गए क्या? अच्छा,